प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को गुजरात के लोगों को विशाल अटल पुल की सौगात दी। साबरमती नदी पर फुट ओवर ब्रिज अटल पुल का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने खादी उत्सव कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि साबरमती का ये किनारा आज धन्य हो गया है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 7,500 बहनों बेटियों ने एक साथ चरखे पर सूत काट कर नया इतिहास रच दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी कुछ पल चरखे पर सूत काटने का मिला। मुझे विश्वास है कि यहाँ मौजूद सभी लोग इस आयोजन को देख रहे सभी लोग आज यहाँ खादी उत्सव की ऊर्जा को महसूस कर रहे होंगे। आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने आज खादी उत्सव मना के अपने स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत सुंदर उपहार दिया है। तो वहीं पीएम मोदी ने गांधीनगर में अपनी मां हीराबेन से मिलने उनके घर पहुंचे और उनका हालचाल लिया। चलिए अब नजर डालेंगे दिल्ली की ओर, जहां हिंदी खबर से बात करते हुए आम आदमी पार्टी से विधायक अतिथि अतिशी ने कहा कि बीजेपी ने पहले शराब घोटाले का मुद्दा उठाया, सीबीआई की छापेमारी में कुछ नहीं मिला। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी दिल्ली में सरकारी स्कूलों को बंद करना चाहती है ताकि दिल्ली के बच्चे अशिक्षित ही रहें। पहले शराब घोटाले की बात, अब जिसकी चर्चा विदेशों में हो रही है शिक्षा की, उस पर भी घोटाले की बात की जा रही है। बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से, वरिष्ठ नेत्री यहाँ पे हैं, अतिशी जी हैं। मैम, जिस तरीके से पहले शराब घोटाले की बात की गई, नई आबकारी नीति, वो मामला ठंडा नहीं हो पाया, खत्म नहीं हो पाया, अब शिक्षा पे सवाल। पहले भारतीय जनता पार्टी ये बता तो दे कि 14 घंटा की रेड में क्या मिला। जो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी के घर पे तथाकथित आबकारी घोटाले पे 14 घंटे की रेड हुई तो कितने पैसे मिले, कितने सोने के बिस्किट मिले, कितने बेनामी संपत्ति के कागज मिले? कुछ भी नहीं मिला। और आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सरकारी स्कूलों पे सवाल उठा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी एक तरह से ये पूछ रही है कि भाई गरीबों के बच्चों पे इतना पैसा क्यों खर्च कर दिया? गरीबों के बच्चों को अब 3 टप्पर के बिल्डिंग में क्यों नहीं पढ़ाते? गरीबों के बच्चों को टाट पट्टी पे क्यों नहीं पढ़ने देते? क्यों इतने अच्छे कमरे बना रहे हो? क्यों इतने अच्छे डेस्क खरीद रहे हो? क्यों टूटे फूटे ब्लैक बोर्ड रहने देते? क्यों स्मार्ट बोर्ड खरीद रहे हो? अतिशी जी, लगातार जब शराब घोटाले की बात हो रही थी, बीजेपी कह रही थी कि ये शराब का जवाब नहीं दे रही, ये शिक्षा की बातें कर रहे हैं। अब बात शिक्षा की हो रही है, अब क्या किया जाएगा? हमने तो खुला चैलेंज दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि आपके 2 राज्य सटे हुए हैं दिल्ली से, आप अपनी मर्जी के 10 स्कूल चुन के हमें अपने पूरे राज्यों में दिखा दो जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों को टक्कर दे सकते हैं। आप चुनो, आप दिल्ली के भी स्कूल आप चुनो। पहले 10 स्कूल हमारे देखेंगे, 10 स्कूल हरियाणा के देखेंगे और 10 स्कूल उत्तर प्रदेश। दोनों मतलब सब जगह के स्कूल चुनने की जिम्मेदारी उनकी है, आपकी सिर्फ देखने और दिखाने की। वो खुद चुन लें दिल्ली के स्कूल, वरना वो हमें कहेंगे जी 2-4 स्कूल ही अच्छे हैं। वो खुद चुन लें, उत्तर प्रदेश के भी वही चुन लें, हरियाणा के भी वो चुन लें। वो 10 ऐसे स्कूल नहीं दिखा सकते हैं हमें जो दिल्ली के सरकारी स्कूल को टक्कर दे सकते हैं। एक अंतिम सवाल, क्या लग रहा है बीजेपी की अब मंशा क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो एक ही मंशा है कि किसी ना किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को रोका जाए, देश भर में उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोका जाए, बस उनकी एक ही मंशा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। हमने बात की है आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर अतिशी से। इनका साफ तौर पर कहना है शराब घोटाले में कुछ नहीं मिला, छापेमारी में कुछ नहीं मिला, तो सवाल अब शिक्षा पे किए जा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि कोई भी स्कूल चुन के आ जाएं, अपने राज्य के भी और हमारे राज्य के भी, हम देखने और दिखाने दोनों के लिए तैयार हैं। लेकिन बीजेपी की मंशा है कि देश का नागरिक शिक्षित ना हो, जिससे देश का विकास ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। हिंदी खबर से बात करते हुए कांग्रेस के महासचिव और सीनियर लीडर तारिक अनवर ने कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद को लेकर कहा कि जो मान सम्मान गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस में मिला था वह शायद कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने मान का सम्मान नहीं किया।
कांग्रेस में इन दिनों लगातार उथापथल देखने को मिल रही है, चाहे गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने की बात हो या गठबंधन के साथ झारखंड में कांग्रेस की सरकार बनने की बात हो। हम बात कर लेना चाहेंगे कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं हमारे साथ, तारिक अनवर जी हैं। तारिक जी, गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के एक ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनके नाम से लोग जानते थे पार्टी को, आज उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, ये बात सही कहा आपने कि पार्टी ने गुलाम नबी आज़ाद साहब को जो इज़्ज़त दी, जो सम्मान दिया, वो शायद ही कुछ लोग ऐसे होंगे भाग्यशाली जिनको कांग्रेस पार्टी में वो स्थान मिला होगा। मैं उनके पिछले 50 साल से जानता हूँ, जब से राजनीति की शुरुआत उन्होंने की थी। हम दोनों ने एक साथ यूथ कांग्रेस की राजनीति में प्रवेश किया था। तब से लेकर आज तक उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हमेशा उनको पार्टी के अंदर जिम्मेदारी मिलती रही। पार्टी से हटकर फिर जब सरकार बनी तो सरकार में वरिष्ठ मंत्री बने, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी बने, और फिर पार्टी ने उनको ये भी मौका दिया कि जम्मू कश्मीर के वो मुख्यमंत्री भी बने। तो और ये भी जब अपोजिशन में आए तो उनको विपक्ष का नेता भी बना दिया। तो इससे ज़्यादा वो क्या चाहते थे? आज कांग्रेस जन ये जानना चाहता है कि जितने पद और जितनी जिम्मेदारियां आपको पार्टी ने दी, जितना सम्मान पार्टी ने दिया, इससे ज़्यादा और क्या मिल सकता था? झारखंड की जो बात सामने आ रही है, सरकार गिरने वाली है, विधायकों को बसों में लेकर के ऊँटी लेके जाया जा रहा है, क्या लग रहा है बच पाएगी सरकार? ये भारतीय जनता पार्टी से बचाने की कोशिश है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो उनकी उन्होंने थैली खोल रखा है, कीमत लगा रहे हैं, वो लालच दे रहे हैं, और उसके साथ साथ ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 सालों में हम लोगों ने देखा है कि लगभग 170 विधायकों को उन्होंने, जो विपक्ष के विधायक थे, उनको अपने झोली में लाने का काम किया है। तो क्या झारखंड में सरकार आपकी बचेगी? नहीं, तो इसीलिए उससे हम लोगों ने सीख लिया है, और वहाँ के लोगों ने सीख लिया है। और वहाँ हालांकि हमारे विधायक और हमारे गठबंधन के विधायक सब एकजुट हैं, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की साजिश कामयाब नहीं होगी। बहुत दिनों से ये साजिश चल रही है वहाँ सरकार गिराने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। हमने बात की कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक अनवर से। तो जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी से इस्तीफा दिया है, उन्हें वो सब चीज़ें मिली, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अगर ऐसा किया तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वहीं झारखंड की बात की जाए तो तारिक अनवर का कहना है कि हमारे सारे लोग संपर्क में हैं, बीजेपी से बचाने के लिए उनको लेकर के जाया गया है, लेकिन हमारी सरकार वहाँ पर बरकरार रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने आज हिंदी खबर से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कांग्रेस की वर्तमान स्थिति को देखते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा, तो वहीं भूपेंद्र चौधरी यूपी की कमान मिलने पर उन्हें बधाई भी दी। कांग्रेस की बात की जाए तो उसके भी वरिष्ठ नेता कहीं न कहीं दामन छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी। सर, कांग्रेस में ऐसा क्या चल रहा है कि जो वरिष्ठ नेता है वो भी अब दामन छोड़ रहे हैं? गुलाम नबी आजाद के पत्र में ही इसका स्पष्टता से जिक्र हो गया है कि किस तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है। 49 में से 39 चुनाव हार गई, तो कांग्रेस गर्त में जा रही थी, सब छोड़ के भाग जा रही है। कारण क्या मानते हैं? कारण राहुल गांधी का नकारापन है। अच्छा, तो राहुल गांधी नकारा है, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने यही कहा है। तो वे चाहते क्या बदलाव चाहते हैं कांग्रेस में? आपने गुलाम नबी आजाद का पत्र पढ़ा? गुलाम नबी आजाद का जो पत्र है वो अपने आप में कांग्रेस की दुर्दशा के बारे में सारी हकीकत बयान कर रहा है। सर, एक सवाल हुआ है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी भूपेंद्र जी को दी गई है, कैसे देखते हैं? अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है और कार्यकर्ताओं को उनके योग्यता के अनुकूल दायित्व है। चलिए, धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी को, जिनका कहना है कि देखिए राहुल गांधी जी का जो नकारापन है
कहीं ना कहीं यही कारण है कि लगातार जो वरिष्ठ लोग हैं कांग्रेस के, वो कांग्रेस का दामन छोड़ते नजर आ रहे हैं। दीपक के साथ आज खबर नहीं दे। मंत्री चंदन रामदास ने हरीश रावत पर जमकर हमला बोला। गुलाम नबी आजाद को लेकर दिए गए बयान पर रामदास ने कहा कि हरीश रावत भी खुद कांग्रेस पार्टी के अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं और क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। कांग्रेस से गुलाम हुए आजाद, इस पर हरीश रावत ने बीजेपी पर तंज भी कसा है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है समाज कल्याण एवं परिवहन मंत्री चंदन रामदास जी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है, लेकिन बी टीम बनने को लेकर भी वो एलिगेशन लगा रहे हैं। हरीश रावत जी पहले भी अपने पार्टी के लोगों पर अनर्गल बयानबाजी देते थे और जिस तरीके से आज़ाद जी ने इतने वर्ष पुरानी पार्टी छोड़ी, वो बहुत समय से घुटन महसूस कर रहे थे। उनको परिवारवाद से मुक्ति लेनी थी और देश की राजनीति में जो उनकी स्थिति इस समय वो बहुत ही चिंताजनक थी, इसलिए उन्होंने साहसपूर्ण निर्णय लिया। कुलदीप बिश्नोई ने उनको वेलकम किया है कि अगर वो बीजेपी को ज्वाइन करना चाहते हैं, चूंकि आप भी बता रहे हैं कि हरीश रावत भी घुटन महसूस कर रहे हैं कांग्रेस के अंदर, क्या आप भी वेलकम करेंगे अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं या फिर आप न्योता देना चाहें? देखिए, ये पार्टी में शामिल करना, ये करना हमारे वरिष्ठ जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो करता है। मैं तो एक पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ, इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, अगर हमारे पार्टी में आएंगे और तो उस पर हमारे शीर्ष नेतृत्व विचार करेगा। चूँकि आप परिवहन भी देख रहे हैं, उत्तराखंड में देखिए परिवहन के लिहाज से कई काम हो रहे हैं, आपकी क्या रणनीति है आगे और किस तरीके से आप उत्तराखंड में परिवहन को और बढ़ावा देने वाले हैं? हमारे वहाँ जो परिवहन सेक्टर में एक तो परिवहन है, दूसरा रोडवेज है। रोडवेज की स्थिति बहुत ख़राब थी। इस बीच हमारे अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, ड्राइवर कंडक्टरों ने मिलकर हम लोगों ने एक जो नीति बनाई, उस नीति के तहत पहले 6-6 महीने का तनख्वाह का बैकलॉग चल रहा था। इस बार हम पर मंथ तनख्वाह देने की स्थिति में आ गए हैं। जुलाई की महीने की हमने तनख्वाह दे दी है और 4-5 तारीख को हम अगस्त की तनख्वाह दे देंगे। 2022 तक के जितने भी रिटायर्ड कर्मचारियों के देय थे वो हमने भुगतान कर दिए हैं। हमने उनका बोनस दे दिया है, उनका जो पार्ट टाइम वर्क का काम था वो दे दिया है, ड्रेसों का पैसा दे दिया है और इस समय रोडवेज को मैं बहुत अच्छी स्थिति में ले आया हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास को सुन रहे थे और सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि हरीश रावत भी कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं। अगर वो पार्टी को ज्वाइन करना चाहेंगे तो शीर्ष नेता जो फैसला लेते हैं उसके लिए वेलकम। कैमरा पर्सन अजीत के साथ ओशी मंदोला, हिंदी खबर, दिल्ली। दिल्ली के रोहड़ी इलाके में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। पशु हत्या में शामिल 3 लोगों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद धर दबोचा। पुलिस और बदमाशों की ये मुठभेड़ रोहड़ी जिले के प्रेमनगर थाना इलाके में हुई। दरअसल नॉर्थ रोहड़ी थाना पुलिस को एक सूचना मिली थी कि प्रेमनगर थाना इलाके के भाग्य विहार में पशु तस्करी की वारदात को अंजाम देने वाले हैं। सूचना आधार पर नॉर्थ रोहड़ी थाने में तैनात एसआई नवीन, हेड कांस्टेबल संदीप और कांस्टेबल देवी की एक स्पेशल टीम ने छठ घाट पर पहुंची, जहां पर उन्होंने देखा कि 3 लोग एक सांड की हत्या कर रहे थे। बदमाशों ने अचानक पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पकड़े गए बदमाश से पूछताछ की जा रही है।